कि अगर इसी तरह एक दिन देश वालों ने झाड़ू चला दिया तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी कहां गई। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना इतना आसान बात नहीं है। जेल भरो आंदोलन चला देगी दिल्ली की जनता। 7 सीटें ये दिल्ली की हार रहे हैं लोकसभा की। मतलब उन्होंने घोटाला किया है, किस पर्पज से वो ईडी जवाब बोल दीजिए, सम्मन भेजी जा रही है। पैसे कैसे किसी मुख्यमंत्री को जेल भेज सकते हो? उसका कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि किस हैसियत से वो बुला रही है। जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं आरोप। बुराई में नहीं है, केजरीवाल सपोर्ट में है और हम उनके साथ खड़े हैं सपोर्ट में। और देखते देखते कहते हैं कि रातों रात आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। 3 जनवरी 2024 को ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक सम्मन भेजा गया। ये तीसरा सम्मन था जो ईडी की तरफ से केजरीवाल को भेजा गया और सम्मन ये भेजे जा रहे हैं दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर। हालांकि तीनों सम्मन का केजरीवाल की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब इस 3 तारीख के बाद 4 जनवरी से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का नाम है मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान। इसी अभियान के तहत जो है वो दिल्ली के सारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो लोगों से जन संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और यमुना विहार से विधायक गोपाल राय जी आज यमुना विहार आ रहे हैं लोगों से जन संवाद स्थापित करने। इस वक्त एबीपी लाइव की टीम यमुना विहार में है, जहां मैं भी केजरीवाल अभियान को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। आइए चलते हैं। इस वक्त एबीपी लाइव की टीम दिल्ली के यमुना विहार में है और यहाँ पे यमुना विहार के ही रहने वाले बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर आपका नाम? विजय गौड़। क्यों आए हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर हम एक ऐसे प्रोग्राम के लिए आए हैं जो कि पूरी देश का है, क्योंकि जिस हिसाब से अत्याचार हो रहे हैं हर पार्टी पे, हर विपक्ष के ऊपर, उसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि जो बीजेपी सरकार है वो केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी बोलता है देश के भले के लिए उन सबको अंदर डाला जा रहा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी सांसद जी को डाला गया, मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को। अब अरविंद केजरीवाल जी को बार बार ईडी के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। मैं भी केजरीवाल जन संवाद जो कार्यक्रम है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक अच्छा प्रोग्राम है, जनता का केजरीवाल जी के साथ है। मैं सब एक बात पूछना चाहता हूँ, ईडी को जितने भी सम्मान ईडी ने केजरीवाल जी को भेजे हैं और केजरीवाल जी का जवाब दिया है, उनका जवाब तक रिप्लाई ईडी क्यों नहीं दे रही है? वो किस पर्पज से केजरीवाल जी को बुला रही है? क्या आपको लगता है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी ये उनसे मांगा है कि अभी तक आपने कुछ ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया है। चुनाव से ठीक पहले ईडी बार बार इनको हरासमेंट कर रही है संबंध दे के, और केंद्र सरकार जितने भी मतलब भारत के लोकप्रिय नेता उनको सबको ईडी का सम्मान भिजवा रही है। हमने एक मुख्यमंत्री चुना है मैडम, एमसीडी में भी हमने चुना है इनकी सरकार, दिल्ली में भी हमने उनकी सरकार चुनी है। आप ऐसे कैसे किसी मुख्यमंत्री को जेल भेज सकते हो? ये बीजेपी बिल्कुल गलत कर रही है और बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं आज। आशीष जी, ईडी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की जो खबरें चल ईडी रही ने है, जो सम्मन भेजा उसका कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि किस हैसियत से वो बुला रही है। उनको पता ही वो भेज नहीं रही, कोई जवाब ही ईडी को दे नहीं रही है। अगर जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो ऐसे कैसे मैडम तो गिरफ्तार कर आप लेंगे? लोगों का क्या कदम होगा? दिल्ली की जनता क्या करेगी? दिल्ली की जनता एक साथ होएगी और अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगी जेल। बार बार एक कथित शराब घोटाले का जिक्र हो रहा है जिसको लेकर ईडी सम्मन भेज रही है। इस घोटाले को दिल्ली की जनता कैसे देखती है? ये कोई घोटाला है भी या नहीं है, आप कैसे देखते हैं? मैडम, अगर ये घोटाला होता तो 1 साल से कुछ ना कुछ सबूत ईडी को मिलता, सीबीआई को मिलता, लेकिन अभी तक कोई सबूत मिला नहीं है। ये सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ इतना बड़ा घोटाला हो गया, पैसा कहाँ है पता नहीं। अगर किसी भी स्थिति में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो बतौर पब्लिक आपका क्या स्टैंड होगा? आपका स्टेप क्या होगा? अगर उनको गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, हम लोगों की तो सपोर्ट यही होगी कि वो सरकार अपने अंदर से ही चलाएं और जो हमारे काम चल रहे हैं वो जारी रहें। तो दिल्ली की पब्लिक तो फुल सपोर्ट में है केजरीवाल जी के। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं, आइए चलते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। चलिए रेखा जी, मैं भी केजरीवाल जन संवाद जो अभियान चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसका मकसद क्या है? देखिए, मैं भी केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर ये अभियान चल रहा है पार्टी की तरफ से,
और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता पूरे जोश और आक्रोश में है और किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को बिल्कुल भी ये नहीं करने देगी कि अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। रेखा जी, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की जो खबरें चल रही वो अफवाह है, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये अफवाह नहीं है। अगर इनके कोई भी किसी भी पार्टी का नेता, ये विपक्ष को दमन करने की नीति है, कुचलने की नीति है। किसी और पार्टी के नेताओं को भी अगर वो विपक्ष में है और इनकी पार्टी का ऑफर आता है और इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इनके पास एक ऐसा डिटर्जेंट है कि ये उसे धो देते हैं और वो साफ हो जाता है। फिर उसको कोई ईडी परेशान नहीं करती, कोई सीबीआई परेशान नहीं करती। अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है जैसे कि आप दावा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना इतना आसान बात नहीं है। जेल भरो आंदोलन चला देगी दिल्ली की जनता। कितने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी? हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है दिल्ली का। कितने केजरीवालों को गिरफ्तार किया जाएगा? और अगर गिरफ्तारी होती भी है तो सड़क से लेकर संसद तक दिल्ली की जनता की आवाज देश के अंदर गूंजने वाली है और किसी कीमत पर इनकी दमन की नीति को, कुचलने की नीति को दिल्ली की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, मैं भी केजरीवाल जनसंवाद को सुनने के लिए। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ आई क्यों है। आपका नाम? चांदनी। चांदनी। केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको ईडी की तरफ से सम्मन भेजा जा रहा है, उसके बारे में आप जानती हैं? जी हाँ, जानते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी वजह से, वो जो सब आरोप उनके ऊपर झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं। तो आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। क्यों सपोर्ट करते हैं? जी, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, जनता के लिए बहुत कुछ करा है और जो झुग्गी वाले हैं उनके लिए बहुत कुछ करा। शाहीन जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? केजरीवाल जी के सपोर्ट में आए हम यहाँ पे। क्यों सपोर्ट कर रही हैं केजरीवाल जी? उनको जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें जेल में डालने की जो साजिश करी जा रही है, हम नहीं चाहते ये हो। रहनुमा जी, आप क्यों यहाँ पर आई हैं? जी, केजरीवाल के सपोर्ट में आए हैं जी। उन्होंने अच्छे काम कराए हैं, बसें फ्री कराई हैं, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है कि आम जनता को परेशानी हो वो टाइम पे दवा ले सके। नहीं होने चाहिए। उनसे तो हमें बहुत सहूलियत मिल रही है, बस फ्री है, बिजली फ्री मिल रही है, इतनी सहूलियत मिल रही है, तो उन्हें नहीं होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की तरफ से सम्मन पे सम्मन भेजे जा रहे हैं, ये आप लोगों को पता है? हाँ जी, बिल्कुल पता है। तो इन ईडी की जो एक्शन लिया जा रहा है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? जो ईडी का है, देखो पहले सत्येंद्र जैन जी को लिया और तब कुछ नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया जी को लिया तब कुछ नहीं हुआ, तो केजरीवाल जी को भी झूठा मतलब वो कर रहे हैं। तो ये सब गलत कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी अपने को ऊपर करके अपना एक पावर को यूज़ कर रही है। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, इसलिए हम उनके सपोर्ट में हैं। और स्कूलों में और मोहल्ला क्लिनिक में, हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधा है, जिसे हम उनके साथ हैं। अगर कुछ भी होता है हम उनके साथ में। 24 घंटे बिजली की गारंटी देता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। कामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर हम गिनती कराएं तो रात बीत जाएगी। दिल्ली के अंदर जो काम हुए, उस काम की खुशबू पंजाब पहुंची है। पैसे के दम पर सरकार नहीं बनी, ईडी के दम पर पंजाब में सरकार नहीं बनी, सीबीआई के दम पर पंजाब में सरकार नहीं बनी। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया, उस काम के दम पर पंजाब में सरकार बनी। पंजाब से खुशबू गोवा पहुंची, गोवा में हम विधायक जीते, गोवा से खुशबू गुजरात पहुंची, गुजरात में हम विधायक जीते। और देखते देखते कहते हैं कि रातों रात आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। किसके दम पर? काम के दम पर। आखिर पार्टियां तो देश में बहुत है, लेकिन किसी पार्टी का उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर नहीं है, राज्यसभा सांसद का नेता जेल के अंदर नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर नहीं है। किसी देश के अंदर किसी भी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरे देश में कहीं नहीं लड़ी। उनको डर किस बात का लगता है? सपने में डर आता है कि अगर इसी तरह एक दिन देश वालों ने झाड़ू चला दिया तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी कहां गई, उसका अता पता ठिकाना नहीं चलेगा, जैसे दिल्ली में पता ठिकाना नहीं चलता है। षड्यंत्र करके संजय सिंह को जेल में बंद रखा गया। अब वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल के अंदर बंद किया जाए। ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही जंग फिलहाल तो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी एक अभियान चला रही है जिसका नाम है मैं भी केजरीवाल जनसंवाद अभियान।
इसके तहत आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि वो 24 लाख लोगों तक पहुंचेगी। फिलहाल ये अभियान कैसा असर दिखाता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि केजरीवाल कब तक ईडी के सम्मन को इग्नोर करते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी, कैमरे के पीछे है नमन, एबीपी लाइव दिल्ली।